गर्मी के मारे सूखा पड़ा एक छोटा सा गांव था, जहां हर तरफ धूप ही धूप थी और हवा में गर्मी से एक हल्का झुलसा देने वाला माहौल था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। खेत सूखे पड़े थे और जीवन जैसे ठहर सा गया था। गर्मी इतनी है कि रात को सोया नहीं जाता। शरीर जैसे भट्टी में जल रहा है। जी करता है कि कमरे में एक बिजली का पंखा लगवा लूं। लेकिन गला भर आता है। खेत की कमाई से किसी तरह बस पेट पलता है। पंखा खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? चिंता मत कीजिए जी, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। आज तंगी है, तो क्या हुआ? कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। हकीकत बदलती रहती है जी। तुम हर बात में उम्मीद ढूंढ लेती हो सीमा। पर हकीकत तो यही है कि जेब खाली है। एक सिलाई मशीन चलने की आवाज या चूड़ियों की खनक। सीमा खुद से बड़बड़ाते हुए। दोपहर को गांव की औरतों के कपड़े सिलकर और अपनी वो पुरानी चांदी की पायल बेचकर इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि एक छोटा टेबल पंखा आ सके। आज वो बहुत खुश होंगे। शाम का समय, रंजीत खेत से थकाहारा लौटता है और पैर धोने की आवाज आती है। सीमा, जरा पीने का पानी देना, आज तो धूप ने जान ही निकाल दी। सीमा कमरे से बाहर आते हुए। देखा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि पंखा जरूर आएगा। अब आपको गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, इसके बटन दबाते ही कैसी ठंडी हवा आती है। ये पंखा। सीमा, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुमने तुमने अपनी वो चांदी की पायल बेच दी ना? और ये हाथों के छाले, तुम रात रात भर जाकर सिलाई कर रही थीं? पायल से ज्यादा कीमती आपकी नींद है जी। अब ज्यादा सोचिए मत, हवा खाइए। सीमा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम जैसी जीवन साथी मिली, जो दुख में रोने के बजाय रास्ता दिखाती है। कुछ महीने बाद का समय, रंजीत सूखे खेत में दरारें पड़ी मिट्टी को देखकर आसमान की ओर हाथ फैलाकर। हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है? जून का महीना बीतने को आया, आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई, तो हमारी फसल जल जाएगी। हम भूखे मर जाएंगे। हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगवान, उठा ले मुझे। सीमा पीछे से आती है। चिंता मत करो जी, इस तरह टूटिए मत। मेहनत करने वालों का साथ खुद भगवान भी देता है। आज कठिन समय है, सूखा पड़ा है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। मौसम बदलेगा, हमारे दिन भी बदलेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कैसे न हारूं हिम्मत सीमा। साहूकार से खाद के लिए कर्ज लिया था। फसल नहीं हुई तो वो जमीन छीन लेगा। हम कहाँ जाएंगे? जमीन कैसे छीन लेगा? हमारे हाथ पैर तो सलामत है ना। अगर यहाँ बारिश नहीं हुई, तो हम शहर जाकर मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको भूखा नहीं सोने दूंगी। तुम ठीक कहती हो सीमा। रोने से सूखी जमीन हरी नहीं होगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगर किस्मत हमसे लड़ रही है, तो हम भी लड़ेंगे। हाँ जी, यही तो मैं सुनना चाहती थी। जब तक हम साथ हैं और मेहनत करते रहेंगे, दुनिया की कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। विपत्ति तो इंसान की परीक्षा लेने आती है। सीमा, सीमा, बाहर आओ। देखो, देखो आसमान में काले बादल। अरे जी, यह तो बारिश की बूंदें हैं। सुनिए, ठंडी हवा चल रही है। हाँ सीमा, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी सूखी धरती की प्यास बुझ गई। हमारी फसल बच गई सीमा, हमारी मेहनत बच गई। मैंने कहा था ना जी, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आपकी रात दिन की मेहनत बेकार कैसे जा सकती थी?